महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा, तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत, महिला आरक्षण, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, तो कन्या उत्थान योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं अब आपको इन योजनाओं का नाम क्यों गिनवा रही हूं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आपको याद दिला देती हूं, देयर आर नो फ्री लंचेस। और खास तौर पर जब नेता नगरी में कुछ बट रहा हो तो समझ लीजिए कि ये गणित बहुत बड़ा है, और जब नेता नगरी कुछ बांटने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गया। तो बिहार की हवाओं में चुनावी शोर के बीच अगर सियासत का फिल्टर लगाकर गंभीरता से सुनेंगे तो आपको इस सुंदर गीत के पीछे का वोट गणित भी आसानी से समझ आ जाएगा। नारी तू नारायणी है वाले हमारे इस देश में अब नारी सियासत की धुरी बनने लगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, एक के बाद एक हो रहे चुनाव में इस नारायणी की सियासी ताकत ने ही सरकारें बनाई भी हैं और सरकारें गिराई भी हैं। और नीतीश कुमार तो इस नारी शक्ति को 2005 में ही पहचान गए। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर बिहार चुनाव के सेंटर पॉइंट यानी कि नारी शक्ति की वोट शक्ति का विश्लेषण करूंगी और बताऊंगी आपको कि क्यों नीतीश कुमार को यह कॉन्फिडेंस एक बार फिर है कि महिला वोटर उनकी जीत का रास्ता सेट करेंगे। और फिर जब खातों में 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार की सरकार ने भेजे हैं तो उसके पीछे के गणित और उसके इम्पैक्ट को भी आपको आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बेहद आसान भाषा में मैं समझाने वाली हूं, विथ स्टैट्स, विथ फिगर्स, विथ ग्राफ। अब बिहार में वादों की बहार के बीच महिलाओं के उद्धार की बातें दोहराने वाले बड़े बड़े दिग्गज लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो जेडीयू वाले हों या आरजेडी वाले हों, कांग्रेस वाले हों या बीजेपी वाले, नारी शक्ति के सामने सबने उम्मीदों की झोली फैला रखी है, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में अगर जीत के मार्जिन से आगे निकलना है तो ये सिर्फ महिलाएं ही हैं जो आपको हाथ पकड़ के वहां तक ले जा सकती हैं। बिहार की ये महिला शक्ति वो साइलेंट मेजॉरिटी बन चुकी हैं जिसके भरोसे सत्ता में जगह बनाने का ख्वाब नेताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। वोटर्स की गिनती में करीब आधी जगह रखने वाली इस महिला शक्ति को साधने के लिए सियासत की दुनिया के सिकंदर अपने अपने तरीके से पैंतरे चल रहे हैं। और यही वजह है कि अगर कहा जाए कि बिहार में महिला वोट बैंक एक राजनीतिक चेतना है जो बिहार जैसे राज्य में सत्ता की दिशा को तय कर रही है, तो शायद ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तभी तो चुनावी शोर में वादों के लाउडस्पीकर से आती हर आवाज कहती है, गद्दी मिलने के बाद वो महिलाओं का पूरा पूरा ध्यान रखें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद सुनिए। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है। और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जब तेजस्वी सरकार बनाएगा तो माई बहन मान योजना ला करके हर महीना हर महिलाओं को 2500 रुपया तेजस्वी देगा। अब ये शोर यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं किस तरीके से महिला की जो वोट में भागीदारी है वो 2005 से लेकर 2025 तक कैसे बदला है बिहार में। और ये फैक्ट्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पैटर्न आपको बताएगा कि जिस जिस रुख महिलाओं ने जहाँ पे भी रुख बदला है
वहां वहां जीत कैसे खुद चल के गई है। तो मैं आपको स्टैट्स फिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। देखिए, ये तस्दीक तो पहली बार 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी। जंगल राज किशोर के बीच फरवरी 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में ये करीब 42.5% यानी कि 42.5% महिलाओं ने वोट डाला था और पुरुषों ने 50% वोट डाला था। और ये आजादी के बाद पहली बार बिहार में हुआ था जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 42% के ऊपर गया। नतीजा ये हुआ कि लालू यादव की आरजेडी बेशक सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने के बहुमत से दूर रह गई और यही वो इंडिकेशन था। और नीतीश कुमार की जो जेडीयू थी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि रामविलास पासवान की पार्टी 29 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गई और पासवान साहब ने मुस्लिम सीएम का कार्ड चल दिया, जिसे समर्थन नहीं मिलने पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। और फिर करीब 7 महीने बाद अक्टूबर 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव होते हैं और इस बार महिला का वोटिंग परसेंटेज 44% पहुंच जाता है। यानी कि करीब 1,06,00,000 महिलाओं ने इस चुनाव में वोट किया और नतीजा ये हुआ कि पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो दरअसल 2005 विधानसभा चुनाव जो बिहार के हुए, जिसमें नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई, उसके कई टेकअवेज हैं। उन टेकअवेज को समझते हैं, उससे आप बिहार के चुनाव को, उसके पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे। सबसे पहला, 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का MY समीकरण दरकने लगा। दूसरा, रामविलास पासवान का मुस्लिम सीएम कार्ड फेल हो गया। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर रहा महिला वोटर का टर्नआउट, जो कि निर्णायक भूमिका में रहा। और इसकी वजह से जातीय गोलबंदी वाले बिहार में पहली बार जातियों के खांचे टूटते दिखे, क्योंकि तब बिहार में जंगल राज के शोर में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। और वैसे भी आमतौर पर महिलाएं सिर्फ जातीय गोलबंदी पे वोट नहीं करती। महिलाएं वोट करती हैं विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सुरक्षा पर। और ऐसे मुद्दे भी उनके लिए बेहद अहम होते हैं, इसीलिए उनका वोटिंग पैटर्न उस तरफ जाता है जहां पर वो वाकई विश्वास करती हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है उनके हित के लिए। और इसीलिए जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सत्ता में आए तो उनके हर बड़े फैसले के सेंटर में महिला वोटर का हित साफ तौर पर झलक रहा था। देखिए, 2005 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी और बाद में 10वीं और 12वीं जो ग्रेजुएशन के बाद भी उनको प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान किया। और इन फैसलों ने महिलाओं को उनसे जोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शराबबंदी का फैसला। देखिए, अक्सर किसी भी राज्य में शराबबंदी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि शराब से ही सबसे बड़ा टैक्स आता है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज जैसी चीजें बिल्कुल घेरा बनाई हुई थी, वहां पर शराबबंदी का फैसला भी महिलाओं की मांग पर किया गया। और तब से महिलाओं को लगा कि नीतीश कुमार वाकई उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जबकि इससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान जाहिर तौर पर हुआ होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इन फैसलों के कारण महिला मतदाताओं में उनकी एक बहुत ज्यादा बेहतर अच्छी पकड़ हो गई, उन्हें सबसे ज्यादा वोट भी मिलने लगे। और नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया और इसका असर चुनाव दर चुनाव नजर आने लगा। 2005 और आज हम खड़े हैं 2025 और नीतीश कुमार मोर और लेस लगातार सत्ता में रहे। और आगे आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिला और पुरुष मतदाताओं के वोट परसेंटेज में बड़ा उलटफेर साफ तौर पर दिखा। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 54.5% तक पहुंच गया और पहली बार बिहार में महिलाओं ने 162 सीटों पर पुरुषों को पछाड़ दिया। और नीतीश की इस जीत के साथ जन्म हुआ महिला वोट बैंक का। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न कायम रहा
और इस बार महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़कर हो गया 60.5%। 202 सीटों पर महिलाएं आगे रही। महिलाओं का झुकाव इस बार महागठबंधन के पक्ष में था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि नीतीश कुमार तब आरजेडी के साथ थे। नतीजन 80% ऐसी सीटें जहां महिला टर्नआउट ज्यादा था, वहां महागठबंधन ने बाजी मार ली और नीतीश की वापसी हो गई। ये आंकड़े सिर्फ तुक्का भर नहीं थे। क्यों, मैं आपको आगे बताती हूं। और इसकी झलक मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले 5% ज्यादा वोट किया और तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके थे, तो महिला वोटर्स ने 59.5% वोटिंग के साथ एनडीए ने बिहार में लोकसभा की 40 में से 39 सीट्स पर जीत हासिल कर ली। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव और उसमें भी महिलाओं का वोट परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा रहा और इस बार 125 सीटों पर महिलाओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखा, जिसमें 99 सीट्स एनडीए को मिली। महागठबंधन ने 31 सीट्स जीती, जहां पर, और ये 31 सीट्स कौन सी थी, जहां पर पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। तो जहां जहां महिला टर्नआउट ज्यादा रहा, वहां पर वो सरकारें आई या वो पार्टियां जीती जहां नीतीश कुमार साथ थे। जब वो महागठबंधन के साथ थे तब वो जीती, जब वो एनडीए के साथ थे तो उनकी जीत हुई। यानी नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, महिला सेंट्रिक योजनाएं दी, तो पूरा महिला वोटर उनके इर्द गिर्द, उनके पीछे उनको जिताने के लिए आगे बढ़ता रहा और ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं टूटा, जहां महिलाओं ने चुनाव के त्योहार में पुरुषों से बढ़कर हिस्सा भी लिया और राजनीति के इसी गणित को शायद बिहार के चुनावी चाणक्य भी बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन यहीं से बिहार में राजनीति की उस धारा का जन्म होता है जहां सिर्फ जातीय गोलबंदी नहीं, महिला और पुरुष वोटर के हिसाब से सीटों का समीकरण और मुद्दे का दंगल इस बार के चुनाव में दिख रहा। तो तेजस्वी यादव पलायन के मुद्दे पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, तो वो यूं ही नहीं है। दरअसल कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आमतौर पर पलायन करने वाले पुरुष होते हैं जो वोटिंग के वक्त पहुंच नहीं पाते। तो दूसरी ओर पुरुषों की गैर मौजूदगी में महिलाएं अब सशक्त आवाज बनकर जब उभरती हैं और वो अपने हिसाब से वोट करती हैं, जहां पुरुष जातियों में बट जाते हैं। तो ये बहुत साफ एक डिफरेंस है कि महिलाएं तो किसके लिए कर रही हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, नौकरियों के लिए, लेकिन वहीं पुरुष वोट करते हैं जातीय गोलबंदी में। और जैसा मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया कि महिलाओं ने कहां वोट किया, लगातार नीतीश कुमार के आगे आगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि महिला संबंधित जो योजनाएं हैं वो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये एक आंकड़ा दिखाता है, पैटर्न्स दिखाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसका कोई सटीक आधार नहीं माने, लेकिन नेता नगरी के दिग्गज इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते और इसीलिए बिहार में चुनाव से पहले महिला वोटर्स के मन की बात सभी करने लगे। नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद की राजनीतिक जो आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, महिलाओं को लुभाने के वादों के साथ साथ सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब उदाहरण के तौर पर इस साल 24 जून को नीतीश कुमार ने बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग लोगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। यहाँ भी 54.5% लाभार्थियों तो केवल महिलाएं थी। और इसके बाद जुलाई में आरक्षण के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जो महिलाएं बिहार की रहने वाली हैं, उन्हीं को 35% कोटे का फायदा मिलेगा। दूसरे राज्य से आई महिलाओं को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार ने आशा कर्मचारियों का वेतन भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए महीने कर दिया था। और इसके अलावा 29 अगस्त को नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को हरी झंडी दिखाई और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए। इस योजना के तहत हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए का ग्रांट मिलेगा। योजनाओं का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए
हाट बाजार भी बनवाने की तैयारी में है, जहां पर महिला उद्यमी अपने सामान बेच सकती हैं। और महिलाओं को किए जा रहे इन वादों की होड़ में विपक्ष का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी किसी से पीछे नहीं है। अब देखिए, दिसंबर 2024 में ही तेजस्वी ने दरभंगा में बहन मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। बेटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपए प्रति महीने करने का। फिर दूसरा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कही गई, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई, बच्चियों के लिए आवासीय कोचिंग संस्थान की बात की गई, और ऐसी तमाम योजनाओं की बात तेजस्वी यादव ने लगातार की है। अब तेजस्वी हो या नीतीश, दोनों ही इस बात को समझते हैं कि नारी शक्ति के इस समीकरण को साधे बिना राजनीति की राहों में कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना आसान नहीं है, खास तौर पर तब जब यही आधी आबादी वोटिंग की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हो। तो अब ये तय है कि दशकों से निर्णायक बन चुकी महिला वोटर्स को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं के बिना कोई दल सत्ता के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता, और चुनाव में बढ़ती महिलाओं की इस भूमिका ने राजनीति में नारी शक्ति की उदय की कथा लिख दी है। अब यहां से समझना भी जरूरी है कि आखिर महिला वोटर्स 2025 में विधानसभा चुनाव में कैसे गेम चेंजर बन सकती हैं। यानी कल तक जो चूल्हा चौका करने वाली महिला वोटर्स साइलेंटली पहले वोट करती थी, जो किंग मेकर की भूमिका निभाती थी, वो अब तेजी से चुनाव की क्वीन बन चुकी है, और क्वीन को नाराज करने का जोखिम तो शायद ही कोई उठाए। और एक और बात, ये महिलाएं हैं, ये सब जानती हैं। इसलिए डियर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आप इस चुनाव में जो फैसले लें, अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ कहें, कम से कम महिलाओं के लिए कहें, तो उसको पूरा करने का दम रखें। और उससे पहले, चुनाव तो बाद में है, इस चुनाव से पहले जो बयानबाजी हो वो भी सोच समझ कर देनी होगी, क्योंकि ये महिलाएं हैं, ये सब जानती हैं और सब समझती हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।